श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गणेशाय नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री परम गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो सदगुरु भगवान की जय। पूज्यपाद डोंगरी जी महाराज की जय। आज के प्रसंग में रासलीला जीव आज ईश्वर में हो गया, वे दोनों एक हो गए। इस मिलन से जीव और ईश्वर दोनों को आनंद हुआ। गोपिया कृष्ण में भगवान में हो गई। सभी हाथों से हाथ मिलाकर नाचने लगे। यह तो ब्रह्म से जीव का मिलन हुआ। इस प्रकार अद्वैत सिद्धांत के आचार्य सुखदेव जी ने रास लीला में अद्वैत का वर्णन किया है। रास लीला में साहित्य संगीत और नृत्य का समन्वय होता है। इस रास लीला में काम का अंश मात्र भी नहीं है। देव गंधर्व नारद जी आदि ने भी आकाश से इस लीला को निहारा। निहारते निहारते ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कृष्ण और गोपियाँ निष्काम तो है, फिर भी देह भान भूल कर इस प्रकार पराई नारी से कृष्ण लीला करना शास्त्र मर्यादा भंग ही है। कृष्णावतार धर्म मर्यादा के पालन के लिए है, स्वेच्छाचार करने के लिए नहीं। ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतिष्ठाता देव है। जिसकी आंखों में रजोगुण है वह हर कहीं वैसा ही देखता रहता है। ब्रह्मा सशंकित हुए। श्री कृष्ण जब सोच रहे हैं कि इस बूढ़े को धर्म मैंने ही तो सिखाया था और अब आज यह मुझे सिखाने जा रहा है। ब्रह्मा यह नहीं जानते कि यह रासलीला धर्म नहीं, धर्म का फल है। प्रभु ने एक और खेल रचा, सभी गोपियों को अपना स्वरूप दे दिया। अब कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे, गोपी थी ही नहीं। सभी पीताम्बरधारी कृष्ण है और एक दूसरे से रास खेल रहे हैं। रमा रमेशो। ब्रह्मा जी ने अब मान लिया कि यह स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है कि श्री कृष्ण गोपी रूप हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कृष्ण को प्रणाम किया। रास बिहारी लाल की जय। जय विजाति तत्व का स्त्रीत्व और पुरुषत्व का नहीं, अंश और अंशी का मिलन है। आज गोपियाँ श्री कृष्णमय प्रभु का रूप बन गई। ब्रह्म रूप हो जाने के बाद जीव का स्वत्व कहाँ रहा। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की। फिर जितनी गोपियाँ थी उतने ही स्वरूप प्रभु ने धारण किए और सभी गोपियों को दिव्यानंद का दान उन्होंने दिया। यदि इस लीला में काम का हेतु होता तो वह बंद कमरे में की जाती, किंतु वह तो खुले मैदान में हुई थी। यदि इस लीला में लोग कामाचार हो तो देवगण से निहारने के लिए न आते। ब्रज में रासलीला में 11 वर्ष से कम अवस्था के लड़के लड़कियां भाग लेते हैं, क्योंकि इस उम्र से ऊपर के लड़के लड़कियों में काम विकार का आरंभ होने लगता है। शक्ति के साथ साथ काम वृत्ति भी बढ़ती जाती है। मन में काम जागते ही रास बिहारी श्री कृष्ण का ध्यान करोगे तो काम नष्ट होगा। काम को मारने का और कोई उपाय नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपियाँ चाहती है कि श्री कृष्ण के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें कि जिससे
काम का नाश हो जाए। ईश्वर की कृपा होने पर लौकिक काम रतिपति का नाश होता है। तन्नो निदेहि कर पंकज मार्ग बंधो शिरस्सूचा किंकरीणाम। पुरुषत्व तो अभिमान और अहम का सूचक है। ईश्वर के घर में पुरुष अर्थात अभिमान का कोई स्थान नहीं है। जो जीव गोपी भाव नम्रता से जाता है उसे वहाँ प्रवेश मिल जाता है। नारद जी अफसोस करने लगे कि वे पुरुष वन रूप में जाने के बदले अस्तित्व से आए होते तो उन्हें रस की प्राप्ति हो जाती। नारद जी क्या जाने कि पुरुष ही तो एक पुरुषोत्तम और सब ब्रजनारी है। पुरुष तो एक पुरुषोत्तम है और सब ब्रजनारी है। इतने में राधा जी ने नारद जी के मिलान बदन को देखा। वृंदावन की अधीश्वरी राधिका यह नहीं चाहती कि वृंदावन के किसी भी अतिथि को भी किसी प्रकार का कष्ट या दुख हो। उन्होंने नारद जी से कारण पूछा, नारद जी मुझे श्री कृष्ण से रास खेलकर गोपियों सा आनंद पाना है। राधा जी बोली, आप राधा कुंड में स्नान करेंगे तो रास लीला प्रवेश मिलेगा। राधा कुंड में स्नान करने से नारद जी नारदी बन गए। उन्होंने सोच लिया था कि यदि परमात्मा मिलते हो तो नारी बनने में क्या आपत्ति है। आज तक पुरुषत्व के अभिमान ने ही तो मुझे प्रभु से इतना दूर रखा है। आज तक मैं इसी अभिमान में डूबा रहा कि मैं पुरुष हूँ, बड़ा कीर्तनकार हूँ। गोपियों ने अपना अस्तित्व छोड़ दिया और नारद जी ने अपना पुरुषत्व सांसारिक धर्मों का त्याग करके प्रभु की ओर जाना ही जीव का धर्म है। देवभान पुरुषत्व सुस्त की भावना प्रभु मिलन में बाधक है। ऐसा देहभान छोड़े बिना जीव ईश्वर के निकट जा नहीं पाता। अभिमानी जीव राशि जब प्रवेश पा नहीं सकता। गाय समान नम्र गोपी बनकर जाओ। वैसे तो पुरुषत्व आम भाव का प्रतीक है और अस्तित्व नम्रता का। फिर भी प्रभु से मिलने के लिए तो इन दोनों आवरणों का त्याग करके शुद्ध जीव बनना आवश्यक है। अपनी दिव्या ज्ञान कीर्तन कार्यत्व का अभिमान नष्ट हुआ तो नारद जी को रासलीला में प्रवेश मिला। वे गोपी बनकर रासलीला में गए। गोपी नम्रता को प्रभु रासलीला में प्रवेश देकर आनंद देते हैं। गोपी नम्र जीव को ही प्रभु अपनाते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण से प्रेम था, मोह नहीं। आत्मा का चिंतन प्रेम उत्पन्न करता है और शरीर का चिंतन मोह। अपने प्रिय पात्र के आत्मा का स्मरण चिंतन का ध्यान करो, शरीर का नहीं। प्रेम में अच्छा धीरज आवश्यक है। धीरज भी कैसा? रुक्मणी ने अपने एक पत्र में श्री कृष्ण को लिखा था, चाहे कितने ही जन्म मुझे लेने पड़े किंतु बरूंगी तो आपको ही। यह रयम्बुजाक्ष न लमे भवत प्रसादम जयाम सून व्रत कृषान क्षति जन्म भी स्यात्। भागवत तो गोवर्धनाथ जी का वामय स्वरूप है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब तक नाम के साथ साथ संबंध नहीं हो पाए तब तक नाम ही प्रभु के साथ संबंध कैसे हो पाए। भागवत परमात्मा का प्रत्यक्ष नाम स्वरूप है जो भगवान से संबंध जोड़ देती है। दशम स्कंद में भागवत का हृदय दशम स्कंद मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य रासलीला। ईश्वर को प्राप्त किए बिना जीव को शांति मिल नहीं पाएगी। जीव ईश्वर के साथ एक हुआ नहीं कि मुक्त हो गया। यदि तुम भगवान से मैत्री करोगे तो वे तुम्हें भी सुदामा की भांति भगवान बनाएंगे। यह जीव कुछ साधन करता नहीं है। सत्कर्म करने के लिए कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इसी क्षण से आरंभ करो सत्कर्मों का।
बातों में चर्चा विचारना में समय का व्यय न करो। विचार में समय गंवाओगे तो आचार के लिए समय कहाँ लाओगे, कहाँ से लाओगे। आज तक रुपये पैसे के पीछे भागते रहे, अब जरा भगवान के पीछे भी तो दौड़ो। आज की अशांति का यही कारण है कि जीव ने ईश्वर को भुला दिया है। मनुष्य राजा बने या स्वर्ग का देव, राय हो या रंग, विद्वान हो या मूर्ख, उसके लिए शांति नहीं है। जीव ईश्वर से आप मिलेगा तभी शांति प्राप्त होगी। भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने आनंद के लिए नहीं, गोपियों को आनंद दान करने के लिए रासलीला का आयोजन किया था। गोपियों को परमानंद मिला, जीव और ईश्वर का मिलन हुआ। परमात्मा के साथ मिलन हो जाने के बाद भी साधना तो करते ही रहना होगा। साधन करने से कई सिद्धियाँ मिलेगी और परमात्मा भी, किंतु साधन न छोड़ा जाए। मन का तो अंतिम सांस तक कभी विश्वास न करना। यदि भगवान सेवा और जप बंद कराना चाहे तो उनसे भी कह देना, नाथ मैं आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करूँगा, किंतु जप सेवा नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सेवा की जीते जी तो कोई समाप्ति ही नहीं है। सेवा तो अंतिम सांस तक करनी ही पड़ेगी। अंत तक नियमित रूप से जप सेवा कीर्तन करते रहो। थोड़ी सी साधना कर लेने पर मनुष्य को सिद्धि मिलती है, उसके वचन सच होने लगते हैं। सिद्धि के साथ प्रसिद्धि और लोगों की भीड़ आती है। ऐसा होने पर गर्व अभिमान आ जाता है और अभिमान लाता है पतन। साधुओं को कई बार उनके शिष्य चापलूसी करके बिगाड़ते हैं। मेरापन आते ही साधना उपेक्षित होती है। साधु सोचता है, हाँ सेवा तो होती रहेगी फुर्सत के समय, अभी तो मैं सेवों की सेवा का लाभ ले लूँ, मैं सिद्ध हूँ सो मन से सेवा कर लूँगा, यह बात ठीक नहीं है। तुकाराम महाराज जी ने कहा है, आधी केला सत्संग तुका झाला पांडुरंगा, त्याजे भजन राही ना, भूल स्वभाव जाही ना। मेरे प्रभु ने मुझे अपना लिया, प्रेम बढ़ता जा रहा है। हम दोनों एक ही तो हैं, किंतु भजन करने की आदत छूटती ही नहीं। ईश्वर के दर्शन हो जाने के बाद भी जब सेवा ध्यान आदि साधनों का त्याग न करना, अन्यथा माया आग घेरेगी। कुछ लोग साधन की प्राप्ति हो जाने पर साधन की उपेक्षा करने लगते हैं, यह ठीक नहीं है। साधन में शिथिलता आएगी तो मन गड़बड़ करेगा। बलवान हाथी के लिए भी अंकुश जरूरी है। मन का भी वैसा ही है। उसे अंकुश में रखने का साधन है भजन। भक्ति में दैन्य भाव आवश्यक है। चमत्कार होने पर नमस्कार करने वाले तो बहुतेरे हैं, तुम्हें तो बिना चमत्कार के ही नमस्कार करना है, वही तो भक्ति है। भक्ति में श्रद्धा होगी तो अनुभव भी मिलेगा और ज्ञान भी, और वैसा होने पर भक्ति जड़ होगी। गोपियों को अभिमान हो आया, उन्होंने कहा सभी विषयों का त्याग करके हम आपके पास आए हैं। गोपियों में अभिमान कहाँ से आया? अरे वह तो उनके मन ही में सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ था। मनुष्य मानता है कि वह शुद्ध हो गया, किंतु हर तरह से शुद्ध हो पाना बड़ा दुष्कर है, काम है। साधक को तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है। जिसका बहुमान किया जाता है उसके अभिमानी बन जाने की संभावना है। श्री कृष्ण ने गोपियों को मान दिया तो उनको अभिमान ने घेर लिया। गोपियाँ मानने लगी कि वैसे तो कृष्ण हमारे प्रति आसक्त थे ही, किंतु आसक्त न होने पर दिखावा कर ही रहे थे। गोपियों में अभिमान बस ऐसा लौकिक भाव जागा कि तुरंत ही श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान होने का अर्थ क्या है? वैसे तो भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी है, हरि व्यापक
सर्वत्र समाना, वे अदृश्य तो हो ही नहीं सकते। तो अंतर्ध्यान होने का अर्थ है कि जीव की आंखों पर अभिमान का पर्दा छा जाने से प्रभु का दिखाई न देना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। गोपी जी अभिमान से फूल गया तो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए, ब्रजवासी मानते हैं। वो समय श्री कृष्ण ने पीताम्बर का घूंघट खींच लिया था, सो सखियाँ भ्रम में फंस गई कि वे भी एक सखी ही हैं। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चौपाई है भगवान के प्रति लिखी, जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और यह है भगवान शिव जी ने जब पृथ्वी और गौ अत्याचार से व्याकुल हो गई थी, तब भगवान शिव ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। जो सभा जुड़ी हुई थी उसमें भगवान शिव भी थे। शिव जी ने भगवान के प्रति यह भाव बताया, किंतु रासमंडली में नहीं। गोपियाँ उनको बाहर ढूंढ रही हैं, किंतु रासमंडली में नहीं। भगवान को तो अपने हृदय में ही ढूंढना है। जीव तो अज्ञानवश कुछ सूझता ही नहीं है। एक बार विद्यावास के हेतु निकले हुए 10 पंडितों को एक नदी पार करनी पड़ी। सामने पहुंचकर किसी एक पंडित ने सोचा कि उनमें से एक या तो उस पार रह गया है या तो डूब गया है। उसने गिनती की तो 9 ही निकले। सभी ने बारी बारी से गिना, वही परिणाम आया। अब ऐसा होने का कारण यह था कि गिनने वाला अपने को ही गिनना भूल जाता था। अब तो बात पक्की हो गई कि एक बह गया है, सब रोने लगे। वहाँ से एक महात्मा जा रहे थे, उन्होंने पंडितों से रोने का कारण पूछा। पंडितों ने बताया तो महात्मा ने गिनकर बताया कि वे तो 10 के 10 ही है। अज्ञान के कारण जीव अपने आप को भूला जा रहा है। ज्ञानी ने सही स्थिति बताई। अज्ञान के कारण जो नहीं हो वह दिखाई देता है और जो हो वह नहीं दिखता है। परमात्मा से साक्षात्कार होने पर भी सावधान रहना। कई बार ज्ञानी भी साक्षात्कार हो जाने पर अपने पर काबू नहीं रख पाता है, क्योंकि प्रसिद्धि देती है और प्रसिद्धि अभिमान। ऐसा होने पर साधन छूट जाता है और परिणाम से जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। परमात्मा की अनुभूति होने के पश्चात भी यदि जीव साधन छोड़ दे तो उसका पतन ही होगा। अब पुंडरीक चरित्र देखें। पुंडलीक की माता पिता के प्रति अविराम अतिशय भक्ति को देखकर द्वारकाधीश उनका दर्शन करने के लिए पंढरपुर पधारे। पिता और माता कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे। पुत्र बड़ी लगन से सेवा करता था, फिर भी वे उसका अपमान करते रहते थे। फिर भी पुंडलीक बड़ी नम्रता सेवा करता था। भगवान ने आंगन में आकर पुंडलीक को पुकारा, पुंडलीक तेरी माता पितृ सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, मुझे तुझे दर्शन देने आया हूँ। पुंडलीक बोले, मैं भगवान इस समय तो मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ, तो कुछ देर के लिए वो आप बाहर ही प्रतीक्षा कीजिए, मैं सेवा से निवृत्त होकर आपसे मिलने आ जाऊँगा। पुंडलीक मानता है कि माता पिता तो भगवान से भी बढ़कर है, उनकी सेवा की तभी तो भगवान उनसे मिलने आए हैं। जब साधन हाथ में है तो साध कहीं भाग जाएगा। सुख संपत्ति मिलने पर भगवान का भजन मत छोड़ो।
यह तो भक्ति है जो भगवान से की प्रतीक्षा करा सकता है। भगवान को विश्राम करने के हेतु कुंडलिक ने एक ईंट दी और उस पर खड़े रहने को कहा। कुंडली को बाहर आने में देर लगी। भगवान प्रतीक्षा करते हुए थक गए तो कमर पर हाथ का सहारा लेकर खड़े रहे। भगवान की उस मुद्रा का अर्थ है कि उनके चरणों का आश्रय लेने वाले के लिए संसार सागर कटी तक ही गहरा है, अन्यथा आज तक इसमें ना जाने कितने जीव डूब गए हैं। माता पिता की सेवा पूरी कर लेने के बाद कुंडली बाहर आकर भगवान से मिला। उसे प्रत्यक्ष परमात्मा मिले, फिर भी उसने साधन नहीं छोड़ा। यदि साधन छूट जाएगा तो प्रभु अंतर्जान हो जाएंगे। रास के समय गोपियों के मन में अभिमान आया, सो शीघ्र अदृश्य हो गए। अभिमान जागते ही साधन उपेक्षित हो जाता है। गोपियों ने सोचा कि वैसे तो कृष्ण हमारे सौंदर्य से लुब्ध थे कि किंतु अनासक्त होने का दिखावा कर रहे थे। भगवान अंतर्ध्यान हुए, वे वहीं थे, किंतु गोपियाँ उन्हें देख नहीं पाती थी। भगवान तो उनके हृदय में समा गए, किंतु गोपियाँ उन्हें बाहर ढूंढ रही थी, सो मिल ना पाए। ईश्वर को जाने और आने की क्रिया का बंधन नहीं है, क्योंकि वे तो सर्वव्यापी हैं। वैसे ईश्वर तो आपके निकट आते हैं, किंतु वासना के आच्छादन के कारण वे दिखाई नहीं देते। ईश्वर सभी के हृदय में है, फिर भी सब उन्हें देख क्यों नहीं पाते। ईश्वरा सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि माया। जीव जब तक भगवान की ओर देखता नहीं है तब तक उसको वे भी सुध नहीं लेते। भगवान सभी जीवों से कहते हैं, मैं तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, किंतु तुम भी तो मेरे पास आओ। जीव भी गोपियों की भांति बाहर आनंद ढूंढता है, अंदर नहीं। तभी तो भगवान उसे मिल नहीं पाते। यदि स्त्री वश धन आदि तुम्हें आनंद देते हैं तो उनके वियोग के समय तुम्हें दुख भी तो होगा। तुम्हारा आनंद स्वाधीन होना चाहिए, पराधीन नहीं। पराधीन आनंद दुखदायी होता है। दृष्टि अंतर्मुख करो और परमात्मा को अपने हृदय में ही निहारो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो।
हरि चरणों में शीस झुकाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखुअल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो भागवत मैया की जय। गुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु महाराज की जय। पूज्य बाल डोंगरी महाराज की